तो गाइज जितने लोग भी क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से पास आउट हुए हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए होने वाला है। बायोलॉजी स्टूडेंट सिर्फ दो कंडीशन पे ही लेते हैं। पहला, अगर उनका इंटरेस्ट किसी मेडिकल फील्ड में है, या दूसरा अगर वो मैथ्स से बचना चाहते हैं तो वो बायोलॉजी ले लेते हैं। गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET एग्जाम के बारे में। अगर आप लोगों का नीट नहीं निकल रहा हो, अगर आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लिया है या लेने वाले हो, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। CUET के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। अगर आपने बायोलॉजी से क्लास 12th किया है या करने वाले हो, तो आपके पास नीट के अलावा MBBS के अलावा आगे फ्यूचर में कितने कैरियर ऑप्शंस होते हैं, हर चीज़ पूरा डिटेल में, हर एक कोर्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो जरूर थोड़ा सा लंबा होगा, बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहले गाइज मैं ये बात करना चाहता हूँ, CUET एग्जाम क्या होता है। गाइज CUET एक एग्जाम है जिसे देने के बाद आपको कॉलेज अलर्ट होता है आपके रैंक या आपके मार्क्स के हिसाब से, और आप जो भी कोर्स करना चाहते हो, जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड होते हो, आप वो कोर्स किसी पार्टिकुलर कॉलेज से करते हो। गाइज अगर आपने बायोलॉजी से 12th किया है या 12th करने वाले हो, और अगर आप CUET का फॉर्म भरना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट्स मिनिमम लेने होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश। यहाँ पे आप सब्जेक्ट्स को चेंज भी कर सकते हो, जैसे इंग्लिश की जगह हिंदी ले सकते हो। देखो गाइज, अगर आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है, इसका मतलब कि आपका इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में होगा। अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, बट अगर आपसे नीट नहीं निकल रहा है, या किसी भी कारण से अगर आप नीट क्रैक नहीं कर पा रहे हो, MBBS अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो पैरामेडिकल आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। तो जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई सा भी पैरामेडिकल कोर्स कर लो। गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ये पैरामेडिकल कोर्स होता क्या है। गाइज अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं, जब आप किसी मेडिकल शॉप पे कोई मेडिसिन लेने जाते हो, तो जो इंसान आपको मेडिसिन देता है, जो दुकानदार वहाँ पे बैठा होता है, आप कह सकते हैं कि उसने पैरामेडिकल कोर्स कर रखा है। या जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, तो हॉस्पिटल में जाने के बाद जो आपको नर्स या कंपाउंडर मिलता है, जो कि डॉक्टर नहीं होते, बट आप उन्हें असिस्टेंट डॉक्टर बोल सकते हैं, छोटा मोटा चेकअप वगैरह वो लोग कर देते हैं, तो आप उन्हें भी बोल सकते हो कि उन्होंने पैरामेडिकल कोर्स कर रखा है। तो गाइस पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद आपको इसी टाइप का जॉब मिलता है, और बहुत सारे भी जॉब्स मिलते हैं, जो कि भी हम आगे वीडियोस में बात करने वाले हैं। गाइस अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, तो पैरामेडिकल करो और मेडिकल फील्ड में जाओ। देखो गाइस, अगर आप नॉर्मल BSc कोर्स करने जाते हो, तो यहाँ पे आपको 3 इयर्स टाइम लगता है, मतलब कि 3 साल पढ़ाई करने के बाद आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन का डिग्री मिलता है। वहीं अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको 4 ईयर पढ़ाई करना होता है, 4 साल के बाद आपको पैरामेडिकल कोर्स का डिग्री मिलता है। उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट कोर्स होते हैं, जो कि अभी हम वीडियो में बात करेंगे। गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पैरामेडिकल में जितने भी कोर्सेज आते हैं, उन सभी को स्टेप बाय स्टेप हर कोर्स लगभग अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस जो सबसे पहला नंबर पे आता है, और जिसे सबसे पहले नंबर पे हमने रखा है, वो है BSc नर्सिंग। गाइस इंडिया में अभी BSc नर्सिंग का बहुत ट्रेंड है। अगर आप BSc नर्सिंग कर लेते हो, तो उसके बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो। आप डॉक्टर तो नहीं बनोगे, पर छोटा मोटा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो, तो स्टार्टिंग में जो आपको नर्स या कंपाउंडर मिलते हैं, आप बोल सकते हो कि उन्होंने भी BSc नर्सिंग किया होगा, तभी वो हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। तो गाइस BSc नर्सिंग एक बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन हो सकता है आप सभी PCB वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप नीट नहीं निकाल पाते, MBBS नहीं कर पा रहे हो, तो आप BSc नर्सिंग कर सकते हो। इंडिया में भी इसका बहुत अच्छा ट्रेंड है, और इसका जॉब रेशियो भी बहुत अच्छा है। अगर सेकंड नंबर का हम बात करें, तो आप B फार्मा कर सकते हो। गाइस B फार्मा भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन हो सकता है। आपने बहुत सारे देखा होगा यार कि मेडिसिन के बिना तो अभी इंसान का रहना मुश्किल है, तो B फार्मा भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन हो सकता है, अगर आप नीट नहीं कर पा रहे हो तो। गाइस मैं नीट बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लोग भी बायोलॉजी लेते हैं, उनका फर्स्ट इंटरेस्ट हमेशा MBBS और नीट क्रैक करना होता है। बट गाइस अगर आपसे नीट नहीं हो पा रहा, तो फर्स्ट नंबर पर आप BSc नर्सिंग करते हो, सेकेंड नंबर पर आप B फार्मा भी कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। अगर थर्ड नंबर का बात करें, तो आप BPT कर सकते हो, मतलब कि फिजियोथेरेपी भी बहुत अच्छा कोर्स है, और इंडिया में भी इसका बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, तो आप फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं। ये भी पैरामेडिकल कोर्स ही होता है। गाइज अगर फिजियोथेरेपी के बाद अगर हम नेक्स्ट कोर्स का बात करें, तो गाइज आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। इसे डिफरेंट नामों से जाना जाता है, जैसे LT या BMLT, बट होता सेम ही है, लैब टेक्नीशियन। अब ये होता क्या है गाइस, जैसे कि आपको कोई भी दिक्कत होता है, तो आप चेकअप करवाने के लिए किसी जांच घर में किसी लैब में जाते हो, तो वहाँ जो बंदा आपका चेकअप करता है, बोल सकते हो कि उसने लैब टेक्नीशियन का डिग्री लिया होगा। तो लैब टेक्नीशियन भी आज के डेट में 2024 में एक अच्छा कैरियर ऑप्शन हो सकता है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको मेडिकल फील्ड में रह के मेडिकल फील्ड में काम करना है, तो आप लैब टेक्नीशियन का भी डिग्री ले सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है आपके लिए। गाइस जो हमारा नेक्स्ट कोर्स है, वो है B ऑप्टोमेट्री। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि आंखों से रिलेटेड है। तो गाइस यहाँ पे आपको आइज वगैरह चेक करने के लिए बताया जाता है। तो आप मेडिकल फील्ड में काम करोगे, लोगों के आइज में जो भी प्रॉब्लम
होता है वो आप चेक कर सकते हो। मतलब आप डॉक्टर तो नहीं बनोगे, बट हाँ डॉक्टर से जो नीचे पोस्ट का होता है, जिसे हम असिस्टेंट डॉक्टर बोल सकते हैं, आप उतना तो काम कर ही सकते हो। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा कैरियर ऑप्शन हो सकता है 2024 में। अगर आपको चूज़ करना हो तो आप इसे भी चूज़ कर सकते हो। जो हमारे पास नेक्स्ट कोर्स आता है वो आता है BOTT, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। गाइज ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स माना जाता है जिन लोगों का भी मेडिकल की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जो लोग डॉक्टर्स के साथ ज़्यादातर समय रहना चाहते हैं OTT में। तो गाइज यहाँ पे ये जो BOTT ये जो कोर्स है, इसमें आपको ज़्यादातर जो काम है वो OTT में ही रहेगा, डॉक्टर्स के साथ जो भी ऑपरेशन या सर्जरी वगैरह होते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इसके ऊपर तो आप ये कोर्स कर सकते हो, और ये कोर्स 2024 में आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। इंडिया में इसका ट्रेंड भी बहुत है और आप मेडिकल फील्ड से भी जुड़े रहोगे। गाइज जो हमारे पास नेक्स्ट कोर्स आता है वो आता है B डेंटिस्ट्री। अब गाइज जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा डेंटिस्ट्री मतलब कि डेंटिस्ट, तो गाइज यहाँ पे आपको दांतों के साथ खेलते रहना 24 घंटा। तो अगर आपको डेंटिस्ट्री में इंटरेस्ट है, अगर आप दांतों के डॉक्टर्स के साथ रहना चाहते हो, लोगों का दांत वगैरह चेकअप करना चाहते हो, तो इस फील्ड में भी पैसा भी है और कस्टमर भी है, क्योंकि अभी आप जानते हो लोगों का दांत में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो गाइज ये ऑप्शन भी आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप लोग भी इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो B डेंटिस्ट्री का आप कोर्स कर सकते हो। जो गाइज हमारे पास नेक्स्ट कोर्स आता है वो आता है D फार्मा। तो गाइज देखो D फार्मा अगर किसी को जल्दी में, मतलब अगर आपने 12th पास किया और आप चाहते हो कि बहुत ही जल्दी मैं मतलब ग्रेजुएशन का डिग्री ले लूँ और कोई एक कोर्स कर लूँ, तो आप D फार्मा कर सकते हो। लोग बहुत ज़्यादा इसे प्रेफर करते हैं, बट गाइज D फार्मा से अच्छा है कि आप B फार्मा कर लो, ठीक है, क्योंकि D फार्मा से ज़्यादा वैल्यू होता है B फार्मा का। तो D फार्मा करने से अच्छा है कि आप B फार्मा कर लो। अगर आप D फार्मा करते हो तो ये सिर्फ 2 साल का कोर्स होता है, वहीं आप B फार्मा करने जाते हो तो वो 3-4 साल का कोर्स होता है। तो यहाँ पे ईयर का डिफरेंस होता है, बट B फार्मा का ज़्यादा वैल्यू है कंपेरेटिव D फार्मा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप D फार्मा ना करें, B फार्मा ही कर ले। अगर आपको बस ऐसे ही ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए या कोई आपको कोर्स का बस डिग्री चाहिए तो आप D फार्मा कर सकते हो। अब गाइज जो नेक्स्ट कोर्स हमारा आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट आता है और इंडिया में भी इसका बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, और वो है रेडियोलॉजी। जैसे कि गाइज जब आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर सबसे पहले आपका एक्सरे, MRI, ECG या जो भी अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है वो करवाने के लिए बोलते हैं। तो गाइज रेडियोलॉजी का अगर आप कोर्स करते हो तो इसके बाद आपको यहाँ पे ये जो भी मशीन्स होती है, जैसे MRI मशीन, ECG मशीन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इन सारी मशीनों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो। और वहीं जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको लाइसेंस भी मिलता है, आप अपना शॉप भी खोल सकते हो, वहाँ पे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या जो भी MRI का मशीन का है उसका आप शॉप खोल सकते हो। तो ये ऑप्शन भी आप सभी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गाइज अभी इंडिया में जो भी पेशेंट होते हैं वो जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं सबसे पहले आपको बोला जाता है आप जाके एक्सरे करवाओ या अल्ट्रासाउंड करवाओ वगैरह वगैरह। तो गाइज ये आपके लिए एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन हो सकता है। तो रेडियोलॉजी भी आप कर सकते हो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट हो तो। गाइज ये तो हमने बता दिया पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप नॉर्मल BSc करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप नीट कर रहे हो या किसी और भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आप चाहते हो कि साइड से मेरा मतलब कोई सा भी एक नॉर्मल BSc हो जाए, तो आप नॉर्मल BSc भी कर सकते हो। जैसे कि आप BSc जूलॉजी से कर सकते हो, BSc बॉटनी से कर सकते हो, BSc लाइफ साइंस से कर सकते हो। तो अगर आपको नॉर्मल BSc का भी डिग्री चाहिए तो आप इन सब्जेक्ट्स के साथ में नॉर्मल BSc कर सकते हो। वहीं गाइस BSc के भी अच्छे कोर्सेज आते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड फॉरेंसिक साइंस। तो अगर आपको BSc में भी अच्छे कोर्सेज अच्छे कॉलेज से करने हैं, जैसे अगर आप बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अगर ये सब आप जैसे BHU वगैरह से कर लेते हो तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होता है इंडिया में। तो गाइज आप ये सारी भी कोर्सेज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अब गाइज मैं आपको बताता हूँ, जब आप CUET का फॉर्म भरने जाओगे तो आप एक कोर्स का फॉर्म भरो या ये जितना भी मैं बताया हूँ वो सारी भरो, आपको पैसा उतना ही लगने वाला है। बट अगर आप ज़्यादा कोर्सेज के फॉर्म भरोगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। जैसे अगर आपको नर्सिंग नहीं मिल पाता है, अगर थोड़ा सा कम मार्क्स आता है तो हो सकता है आपको B फार्मा का कॉलेज मिल जाए, आपको रेडियोलॉजी का कॉलेज मिल जाए, तो उस पर डिपेंड करता है। तो जब आप CUET का फॉर्म भरने जाओगे तो पैसा उतना ही लगता है। इसी के लिए जितने भी मैंने कोर्सेज बताए हैं वो सारे कोर्सेज आप भर देना। गाइज अगर आपके कम से भी कम मार्क्स आते हैं तो आपको नॉर्मल BSc करने के लिए तो एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा, जो मैंने बताया। अगर आपको BSc जूलॉजी से करना हो या बॉटनी से या लाइफ साइंस से करना हो, आपको अगर मिनिमम मार्क्स भी आते हैं तो नॉर्मल BSc करने के लिए आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इसी के लिए जितने भी कोर्सेज मैंने बताए हैं हर कोर्सेज आप फिल करना। गाइज एक बार मैं फिर से समरी दे देता हूँ, जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, BSc नर्सिंग, B फार्मा, फिजियोथेरेपी, लैब टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री, डेंटिस्ट्री, BOTT, D फार्मा एंड रेडियोलॉजी।
नॉर्मल बीएससी का बात करें, बीएससी जूलॉजी, बीएससी बॉटनी, बीएससी लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड फॉरेंसिक साइंस। तो गाइस जितने भी कोर्सेज होते हैं पीसीबी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो आप सीयूईटी में भर सकते हो, वो सारे कोर्सेज मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।